स्वागत है सबका आज के इस वीडियो में। आज के ये वीडियो एक नोट फॉर्म में है, मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ, जिसका मैं हिंदी में समझा दूंगा और यहाँ पे रिटिन फॉर्म में आपको नोट भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। अभी थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? थ्रेट्स का मतलब होता है डैमेज, कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है, किसी का नष्ट कुछ होना। और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एन एरिया। एक जगह पे कितना प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं उसको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। जनरली जंगलों में, फॉरेस्ट में हो या फिर कोई भी जगह पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे हैं उनको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। फिर इसके बारे में अगर हम जाने तो वाइल्ड लाइफ फेस अनयूजुअल थ्रेट्स दैट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट एज वेल एज देयर लाइफ। एनिमल्स ऐसे बहुत सारे डैमेज का फेस कर रहे हैं जिससे उनका हैबिटेट में भी लॉस हो रहा है और उनका लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। हैबिटेट का मतलब हम समझेंगे उनका घर, जहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। और ये जो थ्रेट्स होता है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस में भी एक मददगार होता है, एक रोल प्ले करता है और इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है नेचर में। बायोडाइवर्सिटी मतलब एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सम ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ, या फिर क्या क्या सब कॉजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रेट्स होते हैं, क्या क्या सब कारण होते हैं, या फिर रीजन बिहाइंड वाइल्ड लाइफ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या सब कारण है ये वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में, उसके बारे में हम ये क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला कॉज आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट का मतलब होता है क्या? लिविंग प्लेस, मैंने अभी जैसे कहा, जहाँ पे वो रहते हैं। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना या फिर नष्ट हो जाना, लॉस हो जाना। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऐसे लिखा गया है कि जब भी कोई ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है या फिर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं तो जनरली क्या होता है, जंगलों में नष्ट हो जाता है। और हम जब अपना अर्बनाइजेशन, घर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं या फिर एग्रीकल्चर करते हैं तो इससे क्या होता है, हम जंगल काट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट होता है, उनका जो घर होता है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए उनका नेचुरल प्लेस में लॉस होता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फिर नेक्स्ट कॉज आता है क्या? सेकेंड पॉइंट में आता है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या हो रहा है? ह्यूमन बींग्स बहुत सारे पोल्यूशंस करते हैं, जैसे सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन भी। तो जब हम अर्बनाइजेशन गढ़ते हैं, इंडस्ट्री गढ़ते हैं, तो इस टाइप का सब पोल्यूशंस होते हैं। और ये सब पोल्यूशंस क्या करते हैं? वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स ये पोल्यूशन में जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? परिवेश में बदलाव होना। ये जो वेदर कंडीशंस है, अभी टेम्परेचर में डिक्रीज होना या फिर इंक्रीज होना, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज जैसे ड्रॉट, फ्लड, वोल्केनिक एरप्शन, ये सब क्यों होते हैं? पॉल्यूशन के लिए होता है। और ये सब क्या करते हैं? वाइल्ड एनिमल्स को माइग्रेट कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर देते हैं, या फिर उनका डेथ भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पोअचिंग। पोअचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग। किसी वाइल्ड एनिमल को उनका स्किन, टी या फिर टीथ या फिर कोई अदर रीजन के लिए गैर कानूनी तरीके से मार देना को पोअचिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कॉज आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। प्रीडेशन मतलब शिकार करना। जब एक टाइगर डियर का शिकार करता है तो उसको हम प्रीडेशन कहते हैं। टाइगर को प्रीडेटर बोलते हैं और डियर को प्रे बोलते हैं। सो दिस प्रीडेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो प्रीडेशन भी एक रोल प्ले करता है वाइल्ड लाइफ नष्ट होने में। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइजन्स इन ह्यूमन एरिया। जैसे भी कि मैंने पॉल्यूशन डिस्क्राइब किया, वैसे ही कुछ पॉइजन्स भी होते हैं, जैसे हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ या फिर सुएज पानी में। ऐसे बहुत सारे पॉइजन्स रहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो वाइल्ड लाइफ को मार देते हैं। उनके बॉडी में ये जाए तो उनके लिए वो हार्म करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर इन वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है उसका कैसे असर रहता है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। आंसर हम ऐसे लिखेंगे, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, बिल्डिंग या फिर एनर्जी फैसिलिटीज जो सब भी हम बना रहे हैं वो सब हैबिटेट को लॉस कर रहा है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिक्रीज करा रहा है। क्योंकि हम जंगल को नष्ट कर रहे हैं तो ये उनका हैबिटेट को लॉस कर रहा है, जिसलिए कि वाइल्ड लाइफ का थ्रेट हो रहा है। इसलिए हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जैसे कि ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बहुत अच्छे से जिंदा रह सके।
और एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करें, कैसे उसको बचा के रखें। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम देंगे, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पॉइंट है रेज अवेयरनेस बाय एजुकेटिंग पीपल। लोगों को हमको एजुकेट करना पड़ेगा कि उनको हमको ये बताना पड़ेगा कि उनसे हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ताकि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट आता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल ग्रो करना, नया जंगल ग्रो करना। हमको पौधा लगाना है ताकि हम एक नया वाइल्ड लाइफ को क्रिएट करने के लिए उनका हैबिटेट क्रिएट कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है प्रिजर्व हैबिटेट। हमको जो हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको उसको बचा के रखना है, जंगल को नष्ट नहीं करना। फिर बिट 4 में लिखा गया प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से जितना वेस्ट निकलता है एयर पोल्यूटेंट के हिसाब से, सॉइल पोल्यूटेंट के हिसाब से, वो सबको उनको प्योर करके ही बाहर छोड़ना है। डायरेक्ट ऐसे बाहर छोड़ दे तो वो एक नेचुरल हैबिटेट को डिक्रीज कर देता है, नष्ट करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट बिट 5 में आता है मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट पोअचिंग। जो पोअचिंग करते हैं, जो इलीगल हंटिंग करते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, जैसे कि वो ये पोअचिंग से दूर रहे। तो ये बहुत गैर कानूनी चीज़ों से उनका भी, वाइल्ड लाइफ का भी लॉस होता है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कशन किया पूरे शॉर्ट वीडियो में, कंप्लीट वीडियो का हमने डिस्कशन किया। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कशन किया कि कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या क्या रीजंस होता है वाइल्ड लाइफ का लॉस में। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।